इस पंडित को कोई शक नहीं हुआ और मुझे भी पंडित ही समझ रहा है। फिर क्या था, अगले ही दिन अपना भेष बदल कर पंडितों जैसे कर लेता है। बटुआ छीन लेना, तभी मैं वहाँ आ जाऊंगा और तुमसे लड़ने लग जाऊंगा। जग्गू की चतुराई। सिकंदरपुर गांव में एक सब्जी बेचने वाला रहता था। उसका सब्जी बेचने का व्यापार बहुत ही पुराना था। सभी गांव वाले उससे ही सब्जियां खरीदते थे। लेकिन उसका एक बेटा जग्गू, जिसे वह काम पर लगाने के लिए दिन रात मिन्नतें करता था। अरे बेटा, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, तुम्हें अब मेरा काम संभाल लेना चाहिए। तुम्हें कितनी बार समझाया है, एक व्यापारी का बेटा व्यापारी ही बनता है, राजा नहीं बन सकता। पर तुम्हारे भेजे में तो कोई बात ही नहीं जाती। तुम मेरे साथ काम सीखोगे तभी दुकान संभाल पाओगे। नहीं नहीं, मुझे ये सब्जी बेचने का व्यापार नहीं करना। मुझे ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं। अच्छा, तुम एक व्यापारी के बेटे होकर ये सब बातें कर रहे हो? तुम्हें ये काम नहीं पसंद? तुम व्यापारी नहीं बनोगे तो क्या बनोगे? राजा बनोगे क्या? बाप बेटे में आए दिन यही खटपट चलती रहती, परंतु जग्गू किसी भी तरह से अपने पिता का व्यापार संभालने के लिए तैयार नहीं था। वह हमेशा मन ही मन यह सोचता कि किस तरह से इस काम से पीछा छुड़ाए। रोज की बहस से तंग आकर आखिर एक दिन जग्गू घर छोड़कर चला गया। जग्गू अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव में चल देता है और मन ही मन में सोचता है, मैं इस गांव को ही छोड़कर चला जाता हूँ। किसी दूसरे गांव में जाकर नई व्यापार शुरू करूंगा, जहाँ मुझे कोई जानता न हो और मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मैं एक सब्जी बेचने वाले का बेटा हूँ। इस तरह से चलते चलते जग्गू अपने गांव से काफी दूर निकल जाता है और एक अजनबी गांव में पहुंच जाता है। सामने उसे एक मंदिर दिखता है। जग्गू मंदिर के अंदर चला जाता है। मंदिर के पंडित जी उससे पूछते हैं, अरे बेटा, तुम क्या यहाँ नए आए हो? आज से पहले तो मैंने तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। जी पंडित जी, प्रणाम। मैं काफी दूर के गांव से आया हूँ और यहाँ किसी को नहीं जानता। क्या मैं यहाँ मंदिर में थोड़े समय के लिए विश्राम कर सकता हूँ? बेटा, तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? अपने बारे में कुछ बताओ। पंडित जी का सवाल सुनकर जग्गू सोच में पड़ जाता है कि अब क्या बोले। सच तो नहीं बता सकता था। जी, मेरे पिताजी अपने गांव के जाने माने पंडित हैं और मेरा नाम जग्गू है। अच्छा अच्छा, तो तुम एक पंडित परिवार से हो, परंतु घर छोड़कर यहाँ क्यों आ गए? मैं अपने घर से दूर रहकर कुछ सीखने के बाद अपने बलबूते पर कुछ बनना चाहता हूँ, परंतु अभी मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ। देखो बेटा, पीछे ही मेरी कुटिया है। मैं वहाँ अकेला ही रहता हूँ और इस मंदिर की देखभाल भी मैं ही करता हूँ। तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो। तुम इस मंदिर का सारा काम संभाल लेना। पंडित जी की यह बात सुनकर जग्गू बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है, लगता है तीर निशाने पर ठीक लग गया है। इस पंडित को कोई शक नहीं हुआ और मुझे भी पंडित ही समझ रहा है। फिर क्या था, अगले ही दिन अपना भेष बदल कर पंडितों जैसे कर लेता है। सिर पर चोटी, धोती और माथे पर तिलक और गले में माला। धीरे धीरे वह मंदिर का सारा काम संभाल लेता है और उसका जीवन मजे में कटने लगता है। उसी गांव के एक धनी सेठ दीनदयाल शर्मा गांव के सबसे अमीर व्यक्ति थे, लेकिन उनकी शादी नहीं हुई थी, जिस कारण उनका इस दुनिया में कोई नहीं था। पंडित जी, परसों हमारे घर में हवन और पूजन है, आपको याद है ना? पूरी तैयारी कर लीजिएगा और समय पर पधारिएगा। हाँ जी जी सेठ जी, मुझे अच्छी तरह याद है। आप हर साल हवन और पूजन करवाते हैं और गरीबों में दान बांटते हैं। आप चिंता न करें, मैं सब तैयारी के साथ समय से आ जाऊंगा। पंडित जी जग्गू से कहते हैं, सुनो जग्गू, परसों सेठ जी के यहाँ हवन है। वह हर साल ये पूजा करवाते हैं। तुम्हें सामान का लिस्ट दे दूंगा। सारा सामान कल ही खरीद लेना और मंदिर में ला के रख देना। परसों सुबह जल्दी ही उनकी हवेली पर जाना है। अगले दिन समय से ही पंडित जी और जग्गू हवेली पर पहुंच जाते हैं। इतनी बड़ी हवेली देखकर जग्गू सोचने लगता है, इतनी बड़ी हवेली, वाह! लगता है सेठ जी बहुत ही ज्यादा धनी हैं, खूब माल मिलेगा। सेठ जी के यहाँ पंडित और जग्गू बहुत ढंग से पूजा संपन्न करवाते हैं। जग्गू को इतनी निष्ठा से पूजा करवाते देख सेठ जी पंडित जी से पूछते हैं, ये लड़का कौन है?
पहले तो इसे कभी नहीं देखा। हाँ सेठ जी, कुछ ही दिन पहले ये मेरे पास आया है। पंडित घराने से ही है। इसके पिताजी अपने गांव के पंडित हैं। बहुत ही ईमानदार और मेहनती लड़का है। जग्गू को जब पता चलता है कि सेठ जी का इस दुनिया में कोई भी नहीं है, तो उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। किसी भी तरह से इस सेठ जी को अपने बातों में फंसाकर इनके घर में अपनी जगह बनानी होगी। जग्गू बहुत चालाक किस्म का लड़का था। फिर वह सेठ जी के यहाँ आना जाना शुरू कर देता है और सेठ जी से मीठी मीठी बातें सुनाता है और कुछ ही दिनों में सेठ जी उसे बहुत पसंद करने लगे। एक दिन सेठ दर्शन करने के लिए आते हैं और जाते समय मंदिर की सीढ़ियों पर उनका सोने का चेन गिर जाता है। उस पर जग्गू की नजर पड़ती है तो उसके मन में लालच आ जाता है। फिर वह दूसरे पल में सोचता है, अगर मैंने ये सोने का चेन सेठ जी को लौटा दिया तो उनके मन में मेरे खातिर विश्वास और जाग जाएगा। ये अच्छा मौका है उनके दिल में अपनी जगह बनाने का। बस यही सोचकर जग्गू चेन उठाकर सेठ जी को दे देता है। अरे रुकिए सेठ जी, ये देखिए आपकी सोने की चेन यहाँ गिर गई थी। अरे सच में ये तो मेरी ही है, मुझे पता ही नहीं चला कब ये चेन गिर गई। भाई तुम तो बहुत ईमानदार लड़के हो, वरना कोई और होता तो इतनी महंगी चेन कभी वापस नहीं करता। कुछ दिन बाद जग्गू एक प्लान बनाता है और एक व्यक्ति को 500 रुपए देकर बोलता है, देखो तुम्हें मेरा एक काम करना है। गांव के सिर्फ रोजाना सुबह मंदिर जाते हैं। उस समय उनके साथ कोई नहीं होता है। जब वह मंदिर से निकले तो थोड़ी दूर जाने पर उन्हें रास्ते में रोककर उनका बटुआ छीन लेना। तभी मैं वहां आ जाऊंगा और तुमसे लड़ने लग जाऊंगा। तुम मुझे नकली मुक्के और लात मारना, बदले में मैं तुम्हें मारूंगा और तुम वहां से भाग जाना। अगले दिन सेठ मंदिर से निकलते हैं। समय के अनुसार वह गुंडा वहां आता है और वही करता है जो जग्गू ने कहा था। जग्गू तुरंत वहां पहुंचकर उसी व्यक्ति से लड़ने लगता है और सेठ जी का पर्स उससे छीनकर उस व्यक्ति को वहां से भगा देता है। बस इस घटना के बाद तो जग्गू के प्रति सेठ जी के मन में प्यार और विश्वास जाग जाता है। अगर आज ये लड़का ना होता तो न जाने क्या होता। अगले दिन सेठ मंदिर के पंडित को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, देखिए पंडित जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मुझे ये लड़का जग्गू बहुत ही पसंद है और ये काफी ईमानदार और पंडित परिवार से भी है। मैं तो अब बूढ़ा हो रहा हूँ और मेरा कोई वारिस भी नहीं है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इस जग्गू को गोद ले लूँ और इसे अपना बेटा बना लूँ। ये बात सुनकर पंडित जी हैरान रह जाते हैं परंतु खुश भी होते हैं। अरे सेठ जी, लड़का तो सच में हीरा है। यदि आप इसे अपना बेटा बना लेंगे तो इसका जीवन संभल जाएगा। पंडित जी वापस मंदिर जाकर ये खुशखबरी जग्गू को सुनाते हैं। अरे जग्गू, तुम्हारी तो लॉटरी निकल आई। तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अरे ऐसा क्या हो गया पंडित जी, आप इतने खुश क्यों नजर आ रहे हैं? तुम सुनोगे तो तुम भी खुश हो जाओगे। सेठ जी ने आज मुझे अपने हवेली पर बुलाया था और उन्होंने मुझसे कहा है कि जग्गू को अपना वारिस बनाना चाहता हूँ। यह बात सुनने के बाद जग्गू के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। उसकी मनोकामना पूरी हो गई, परंतु वह नाटक करते हुए बोलता है, पर मैं आपको छोड़कर कैसे जाऊंगा? आप अकेले हो जाएंगे। तुम मेरी चिंता मत करो, अपने भविष्य के बारे में सोचो। फिर तुम कौन सा दूर जा रहे हो, इसी गांव में तो हो। जग्गू की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह मन ही मन सोचता है, तीर इतना जल्दी निशाने पर लग जाएगा, ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था। मेरे पिता तो बहुत ताने मारते थे कि व्यापारी नहीं बनोगे तो क्या बनोगे। अब कोई उन्हें जाके बताए कि मैं एक सचमुच में राजा बनने वाला हूँ। बस कुछ ही दिनों में सेठ ने जग्गू को अपने घर पर अपना पुत्र बनाकर रख लेते हैं और धीरे धीरे उसे अपने कारोबार के बारे में समझाने लगते हैं। जग्गू फूले नहीं समाता है। वह इतना पैसा ऐसे आराम तो सपने में भी नहीं सोचा था। वह सेठ जी का सारा काम संभाल लेता है और उसका जीवन आराम से कटने लगता है। और इस तरह से जग्गू अपनी चतुराई और